तो हाय वायरस, हाउ आर यू? और जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जो भी हमसे सेलिब्रिटी जुड़ते हैं उनका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वायरस जी जो है बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गा चुके हैं। भोले बम बोले सॉन्ग जो उनका आया था 100 मिलियन क्रॉस किया था, और अभी अभी ऑडियो जो बम बोले का था उसने 200 मिलियन क्रॉस किया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो वायरस, हमें बताइए कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई है, और क्या कुछ मतलब एक रैपर बनने के लिए आपने क्या कुछ मेहनत की है। और अभी जो है जैसे मैं ऑडियंस को बता रहा था कि हिप हॉप कल्चर काफी लोगों को पसंद आ रहा है, और बहुत सारे लोग आगे भी आ रहे हैं हिप हॉप कल्चर के लिए। तो बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था तो सिर्फ ऐसा कुछ माइंड में नहीं था कि सिर्फ रैपिंग ही करनी है या रैपर ही राइट। बनना है। तो बेसिकली माइंड में बहुत क्लियर थॉट था कि हाँ कि कुछ ऐसा करना है, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से बहुत लिखने का शौक था। तो मैं ऐसे कुछ रैप्स लिखता रहता था और फिर साथ में यारों दोस्तों को सुनाता रहता था कि सुन के एक आपको फीडबैक मिलता है दोस्तों से कि आप कैसा लिख रहे हो या क्या राइट। चीज़ लिख रहे हो या लोगों को पसंद आती है वो चीज़ की नहीं आती है। तो फिर राइट। इनिशियली जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी तो उसके बाद आई मेट अनूपा जी। तो अनूपा जी के हम्म। साथ जब मेरी मुलाकात हुई, सो वो बहुत इम्प्रेस हुए मेरे काम को देख के। तो ही वांटेड कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूं और मैं रैपिंग एज वेल एज सिंगिंग इस चीज़ की तरफ आऊँ। वाह। तो बस वही हुआ, विद टाइम चीज़ें होती गई और फिर बम बोले गाना आया जिससे बहुत प्यार मिला लोगों का, और अभी ये जर्नी चल रही है। हर गाने की एक जर्नी होती है, थोड़ा सा बताइए इस गाने की जर्नी के बारे में कि मतलब क्या प्लान किया था और कैसे आपके पास ये गाना आया। और मतलब इल्यूमिनाटी आई गेस जुड़े थे इस गाने के साथ आपके साथ, अनूप जी। बेसिकली वो इल्यूमिनाटी नहीं है, वो उल्लू मनाती है। तो इल्यूमिनाटी, राइट। लोगों को बहुत बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी इस नाम से। तो मैं ये राइट। मेंशन करना चाहूँगा कि उल्लू मनाती है जो हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है, एक हमारी टीम है। और हम्म। बेसिकली अनूपा जी इज़ द फेस ऑफ उल्लू मनाती और हम एक पूरी राइट। टीम है। तो हम सभी आर्टिस्ट हैं इसमें। और ये गाना जब बम बोले था तो उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि ये गाना मैंने किया था इन 2017, सावन वाह। का महीना था जब। तो सावन राइट। के महीने में ये गाना किया और बेसिकली सावन का महीना था तो अनूपा जी केम अप विद दिस आइडिया कि भोलेनाथ जो है भोले बाबा पे एक गाना करते हैं। तो राइट। दिस वाज द आइडिया जो उन्होंने दिया और फिर ये ट्रैक बना। और जब ये ट्रैक बना तो सोचा नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, बट इनिशियली स्टार्टिंग में क्योंकि एक ऑडियो सॉन्ग था तो बेसिकली लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जब एक कोई म्यूज़िक वीडियो हो या कुछ हो। पर एक ऑडियो सॉन्ग को इतना प्यार मिला और फिर प्यार मिलता ही गया। फिर राइट। टिकटॉक पे इतना ज़्यादा प्यार मिला, टिकटॉक पे आई थिंक राइट। 1.5 मिलियन से ज़्यादा वीडियोस बने इस गाने पे। तो वाह। बहुत प्यार मिला। राइट। सिंस यू आर हियर एंड गाना ऑलरेडी लोगों ने सुन लिया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। अगर आप यहाँ हो और वो गाना ना हो तो थोड़ा सा फीका हो जाएगा इंटरव्यू। सो दो लाइनें अगर आप उस गाने की अगर गुनगुना दें। बिल्कुल। सो एक ऑडियो जो टिकटॉक पे भी बहुत फेमस हुआ था, तो वहीं से स्टार्ट राइट। करते हैं। शिव शंभू, शिव शंकर, तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर, लेके नाम भोले का रगड़ू माल, मन में ना है कोई ख्याल, रोल करके मारा दम तो हुआ धुआं, आंख लाल, माल रखूं तोले में, भरा पड़ा झोले में, भूल गया हूँ दुनिया जब से मन लगा है भोले में, बम के दम में उड़ा वाह। लगे मुझे पंख, भोले से हुआ मिलन तो बजे कानों में शंख, लेके तेरा नाम बाबा जिंदगी ये जी रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के प्रसाद तेरा पी रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वाह। 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 थैंक यू सो मच। और जैसे मैं बता रहा था कि हिप हॉप कल्चर इन दिनों काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म भी बनी थी एक गली बॉय करके। सो हमें राइट। बताइए कि जब आपने शुरुआत की थी तो रैप में काफी कम स्कोप था। जो रैपर्स थे वो खुद के पैसे से सब कुछ करते थे, एंड इतना मतलब आगे नहीं बढ़ाया जाता था उस चीज को। तो उस चीज को लेके मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा हम्म। जो थॉट प्रोसेस था वो कुछ डिफरेंट था। मैं कुछ लिखना चाहता था राइट। पहले और लिखने के साथ साथ फिर मैं जो है वो इस तरफ आया।
तो बिल्कुल एक स्ट्रगल पीरियड होता है हर आर्टिस्ट की लाइफ में, कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता है, हर एक का एक स्ट्रगल जो है वो डिफरेंट होता है। पर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल करना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप राइट, स्ट्रगल ना करो तो उस सक्सेस की आपको वैल्यू नहीं होती। सो वैल्यू इट्स नहीं वेरी होती, इंपॉर्टेंट राइट। कि आपकी लाइफ में कभी कुछ ना कुछ एक स्ट्रगल स्टोरी जरूर होनी चाहिए, एक स्ट्रगल आपके साथ जुड़ा होना चाहिए जिसकी वजह से आपको उस सक्सेस की वैल्यू हो। और जहाँ तक राइट, मेरी बात है तो मेरा स्ट्रगल जो है वो, मैं उसको बेसिकली स्ट्रगल नहीं कहूँगा, लेकिन उसको एक जर्नी कहूँगा, और एक ऐसी कमाल की जर्नी जिसमें मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया, बहुत कुछ सीखा। क्योंकि एक बहुत ही अमेजिंग टीम और एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन, एक बहुत ही अमेजिंग इंसान जिन्होंने हमेशा गाइड किया, अनूपा जी जो है। तो अनूपा जी ने राइट। बहुत ही अच्छे से गाइड किया, और बहुत ही जो है वो एक अमेजिंग टीम जो है वो मेरे को मिली, मेरे साथ जुड़ी, और इसीलिए जो है वो चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी होती गई और बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत ही स्मूथ जर्नी रही है, बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। राइट। अनूप सर के साथ किस तरह की बॉन्डिंग है, और मतलब जब कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास आता है तो कैसे मतलब जैम होता है आप दोनों में, क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, थोड़ा सा उस बारे में बताइए हमें। तो पाजी के साथ बॉन्डिंग तो आई गेस एवरीबडी इन द इंडस्ट्री दे नो पीपल, जो हैं वो सबको ही पता है कि पाजी के साथ बॉन्डिंग है, मतलब वी आर लाइक फैमिली, जितने भी हम आर्टिस्ट हैं, पाजी हैं, एवरीबडी वी आर लाइक फैमिली। तो वहाँ पे कुछ ऐसा जो है वो डिस्कशन वाला इशू रहता ही नहीं है। जब भी कोई कॉन्सेप्ट पे बात राइट। होती है तो एवरीबडी दे गिव देयर इनपुट। सब जो हैं वो अपने अपने वाह। एक्सपीरियंस से या फिर अपने आइडियाज जो हैं वो शेयर करते हैं, और उसके ऊपर जो है वो उसके बाद जो है एक डिसीजन लिया जाता है। सो बेसिकली अनूपा जी का एक्सपीरियंस जो है वो इतना बड़ा है, तो उसकी वजह से भी जो है एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस जो है हम लोगों को मिलती है, और इसीलिए जो है वो किसी भी कंसेप्ट पे या किसी भी चीज़ पे वर्क करने पे इतना मतलब टेंशन नहीं होती या डर नहीं लगता। और लेते हैं सब, हर तरह का रिस्क लेते हैं, हर तरह के गाने किए हैं मैंने भी, हर तरह का जोनर जो है वो ट्राई किया है। तो कभी ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए किसी भी आर्टिस्ट को कि मेरे को ये चीज़ करनी है या ये चीज़ नहीं करनी है। जो राइट। मन में आ रहा है वो करना चाहिए। लोगों को अगर पसंद आती है चीज़, प्यार देते हैं, तो उनके लिए दोबारा से वो चीज़ करो, या उस तरह की कोई चीज़ करो, या लोग जिस तरह की चीज़ आपको करते हुए देखना चाहते हैं आपको वो चीज़ करनी चाहिए। राइट। राइट। इसके अलावा आपसे और एक चीज जानना चाहूंगा, जो रैपर्स हैं वो डिस ट्रैक बनाते हैं एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, तो एज ए रैपर आप क्या सोचते हैं इस बारे में। एज अ रैपर आई थिंक डिस करना एक तरह का कल्चर है रैपिंग में, हम्म। ठीक है। राइट। और ये कुछ टाइम से जो है वो और ज़्यादा फेमस हो गया, जब से कुछ डिस ट्रैक जो है वो इंडिया में जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं, और काफ़ी सारे रैपर्स ने ये सोच लिया कि शायद डिस ट्रैक करने से ही जो है वो पॉपुलैरिटी राइट। मिलेगी। बट आई थिंक कि राइट। राइट। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली आइडिया ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि, जो कि हर एक आर्टिस्ट को ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि आई एम बेटर देन हिम हम्म। वाली बात नहीं राइट। होनी चाहिए। राइट। आपके अंदर एक अलग टैलेंट है, दूसरे के अंदर एक अलग टैलेंट है, तो आप किसी को डिस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप डिस कर रहे हो सिर्फ एज अ कंटेंट तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन आप अगर उसको राइट। पर्सनली अटैक करना चाहते हो या पर्सनली डिस करना चाहते हो, और फिर उसके बाद आप इंस्टा लाइव्स पे जाके एक दूसरे को सॉरी बोलते हो, फिर आप एक राइट। दूसरे से राइट। बातें करते हो, और फिर लोगों हम्म। को यूँ लगता है कि ये सब पब्लिसिटी के लिए किया गया है, तो आई थिंक ये राइट। इतना राइट। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप अच्छा राइट। अच्छा काम करो, बढ़िया बढ़िया गाने बनाओ, लोग अपने आप प्यार देंगे। एक दूसरे को गाली निकालने की एक कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, एक रैपर की बात करना चाहूंगा आपसे, एमिवे बंटा है, जिन्होंने एक करियर एक बहुत ही छोटी चीज से शुरुआत की थी, लेकिन आज उनके खुद के चैनल पे जो है 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि डिस्ट्रैक्ट करने से ही उनको जिस तरह का जो प्लेटफॉर्म मिला है अभी इस समय उनको। देखो, ये जज करने वाला पहली बात तो मैं कोई नहीं होता, क्योंकि ये जज करने वाली है ऑडियंस। और ऑडियंस जो राइट। 10 मिलियन लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो किस रीजन से जुड़े हैं, हर एक के पीछे अपना कोई रीजन होगा, हर इंसान का एक अपना रीजन होगा। अब हो सकता है राइट। कि वो रीजन कोई डिस्ट्रैक्ट था, हो सकता है कोई और रीजन था। तो क्या रीजन राइट। था इसलिए लोग उनके साथ जुड़े, बट ही इज क्रेजी। वो बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं, और चाहे वो किसी को डिस भी करते हैं तो उसमें भी दम होता है। तो बढ़िया, ही इज डूइंग नाइस वर्क, बढ़िया काम है। सो आई लिसन टू हिज सॉन्ग्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक सब्सक्राइबर का जो है वो कुछ ना कुछ अपना रीजन होगा सुनने के लिए। किसी को रैप पसंद होगा, किसी को म्यूजिक का स्टाइल पसंद होगा, किसी को एमिवे बंटाए देखने में मजा आता होगा, किसी को उनकी राइट। म्यूजिक वीडियो देखने में मजा आता होगा, और किसी को उनके डिस गाने पसंद होंगे। तो हर एक का अपना रीजन है। एज ए सिंगर रैपर कौन इंस्पायर करता है आपको।
इंस्पायर तो नहीं कहूंगा, इंस्पायर मैं मोस्टली सबको ही सुनता हूँ, पर ऐसा इंस्पायर वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मैं भी अपनी राइट। चीज कर रहा हूँ। और आई थिंक कभी ना कभी ऐसा होता है कि हाँ, जब आप अपनी चीज करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो, तो लोगों तक वो पहुंचती है और लोग फिर आपको प्यार देना शुरू करते हैं। सो वो राइट। सबकी लाइफ में आता है वो दिन, वो चीज सबके साथ होती है, तो धीरे 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 जो है आपको अपना काम करते रहना चाहिए, बाकी सब बढ़िया काम कर रहे हैं। राइट। राइट। और बम बोले की अगर बात करें तो बहुत सारे टिकटॉक बने, हमने देखा गाना ट्रेंड हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। आपको स्पेशली सिंगिंग और रैपिंग के लिए क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले और किस किस लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया, थोड़ा सा उस बारे में बताइए हमें सर। बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्यार मिला, इतने कमेंट्स हैं गाने के नीचे, और वैसे भी पर्सनली इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी मैं जाता हूँ या जहाँ पे गाना मैंने परफॉर्म किया है वो हर जगह, तो बहुत ही प्यार मिला है लोगों को, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया है गाने को। और बेसिकली जिसने भी बोला है वो हर एक से यही सुनने को मिला है कि दैट सॉन्ग हैज़ अ डिफरेंट वाइब, और वो चीज़ राइट। मुझे फील होती है, और वो चीज़ हम सबको फील हुई थी जब वो गाना बना था। तो एवरीबडी राइट। वाज वेरी एक्साइटेड, बट वी डिडंट न्यू कि ये गाना इतना जो है वो अमेजिंगली वर्क करेगा। सो वही राइट। चीज हुई और बहुत ही अमेजिंगली वर्क किया गाने ने। तो हर गाने की एक वाइब होती है, हर गाने में एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्पोजिशन का, लिरिक्स का, म्यूजिक का। सो हर एक चीज का एक कॉम्बिनेशन था जो लोगों ने पसंद किया राइट। और प्यार। राइट। हर सिंगर और रैपर का सपना होता है कि मैं इस एक्टर के लिए प्लेबैक गाऊं। सो आपका क्या क्या ख्वाब है, कोई ड्रीम है ऐसा कोई कि इस एक्टर के लिए मुझे प्लेबैक करना है, या फिर ऐसा कोई प्लान हो आपका, या फिर इन फ्यूचर कुछ सोचा हो आपने उस बारे में? बेसिकली हर आर्टिस्ट का ही सपना होता है कि बॉलीवुड में काम करना है। सो बेसिकली राइट। एवरीबडी राइट। वांट्स कि, क्योंकि क्योंकि जब आप सिंगल्स करने लगते हो, सिंगल्स करने के बाद जब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, तो आप यू ऑलवेज वांट कि आप बॉलीवुड में कुछ गाने करें, बॉलीवुड में काम करें। तो बिल्कुल बॉलीवुड में काम करने का बिल्कुल मन भी है, प्लान भी है, और बहुत ही जल्द शायद कुछ करेंगे भी। सो बहुत सारे हैं एक्टर्स जिनके साथ डेफिनेटली मैं काम करना चाहूँगा। अक्षय पाजी हैं, अक्षय पाजी के साथ काम करना चाहूँगा, सलमान खान के साथ काम करना चाहूँगा। वाह। सलमान खान ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। और आजकल मैं कहना चाहूँगा कि मैं पर्सनली मिलना चाहूँगा सोनू सूद पाजी से, क्योंकि राइट। उन्होंने राइट। जो इस टाइम पे अमेजिंग काम किया है। सो ही इज जेम ऑफ अ पर्सन, और मैं पर्सनली मतलब मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन बन गया हूँ इस सारी चीज़ों के बाद। तो मैं राइट। उनके साथ ज़रूर कभी मौका मिला तो मिलना भी चाहूँगा, और काम करने का मौका मिला तो और भी बेहतरीन। और आई थिंक कार्तिक आर्यन, ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर, विक्की कौशल, तो बहुत सारी, राइट। बहुत लंबी लिस्ट है। सो और सभी लोग जो हैं वो पंजाबी म्यूज़िक को और इस तरह के गानों को जो है वो बहुत प्यार देते हैं। सो बहुत लंबी लिस्ट है, राइट। देखते हैं। राइट। वैसे जब मैं आपका इंटरव्यू करने वाला था और एक दिन पहले जब मैंने पोस्ट किया था, तो लोग मुझे पूछ रहे थे कि ये वायरस नाम कैसे पड़ा होगा, ये प्लीज पूछिएगा उनसे। तो प्लीज हमारी ऑडियंस की डिमांड पे प्लीज बताइए कि आपने अपना नाम वायरस क्यों रखा? अच्छा, ये जब से ये कोरोना वायरस का जो सारी चीज शुरू हुई है, सो सबसे ज्यादा जो है वो मेरी लाइफ में ये क्वेश्चन जो है वो एंटर किया, क्योंकि राइट। लोगों को, और मैंने जब ये नाम सोचा था, जब ये नाम रखा था, तो कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की भी सिचुएशन आएगी लाइफ में। राइट। तो बट एवरीबडी आई होप इज एट होम, दे आर सेफ। सो सबसे राइट। इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम पे जो है वो आप लोग सेफ रहें, अपनी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी लाइफ में बुरे वायरस या इस तरह के खतरनाक वायरस आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं राइट। बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही जो है वो सबके लिए एक अच्छा वायरस हूँ। तो इस तरह का नाम सिर्फ इसलिए रखा था, ये सोच के रखा था कि बहुत ही जल्दी फैलना है, और राइट। बहुत ही ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करना है। और एक बहुत ही कैची नाम था, हर एक की लाइफ से कहीं ना कहीं ये वर्ड जुड़ा हुआ था। सो इसलिए ये नाम रखा था। और बस फैल रहे हैं, लगे हुए हैं अपने काम से, अच्छे अच्छे काम से फैल रहे हैं। राइट। और ऑडियंस से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये वायरस बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और आपको हमेशा एंटरटेन करेगा ये वायरस। बिल्कुल। राइट। सो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आपका असली नाम क्या है, और मतलब कब आपने डिसाइड किया कि ये नाम रखना है? सो बेसिकली असली नाम जो है वो आई थिंक वायरस ही एक ऐसा नाम है जो जो सब लोगों को पता है।
और असली नाम ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब डिस्क्लोज करने वाली वो नहीं है, पर ये है कि मैं असली नाम लोग शायद ज़्यादा जानते नहीं हैं, जो मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों को पता है कि मेरा रियल नेम क्या है। आर्टिस्ट नेम वायरस है, और रियल नेम जो है वो इतना वो नहीं करता, क्योंकि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग लेके चलता हूँ। सो आई राइट, थिंक राइट, वायरस। राइट, राइट। इसके अलावा ईशान ट्रेंडर्स पूछ रहे हैं कि भाई वल्गर किया है क्या आपने? सॉरी बट बताओ मुझे, मुझे मैंने नहीं सुना, बिकॉज रफ्तार एंड एमिवे करते हैं, ऐसा लिखा है उन्होंने। वल्गर बेसिकली आप किसको, वल्गर की कैटेगरी कौन सी है, वल्गर आप किस लेवल के ऊपर किस चीज को वल्गर समझते हैं, वो हर एक इंसान का एक डिफरेंट थॉट है, और हर एक इंसान के राइट, लिए राइट, वल्गर जो है वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। सो उसको किसी भी चीज को आप वल्गर नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं अगर किसी को हर्ट कर रही है, किसी के ऊपर राइट, पर्सनल है, किसी की फैमिली के ऊपर पर्सनल है, सो वो चीज़ राइट, गलत है। राइट, और आई थिंक इस तरह का जो है वो कभी भी किसी आर्टिस्ट को कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो किसी की फैमिली को या किसी को हर्ट करे। राइट, राइट। सो मेरी तरफ से भी मैं आंसर करना चाहूंगा इस चीज को कि जो चीज अभी फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, कैरी मिनाटी जो है वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो यंगस्टर्स को बहुत पसंद आता है, क्योंकि दोस्तों में और ऐसी भाषा उन लोग यूज करते हैं, तो वो इतना ऑफेंसिव नहीं है उनके लिए। लेकिन जो इस तरह की भाषा यूजुअली नहीं यूज करता उनके लिए ऑफेंसिव है। तो मतलब देयर इज अ डिफरेंस, जैसे आपने कहा। हाँ पर बेसिकली आपको एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि आप ऑथराइज हम्म। करते हो। अगर राइट, 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो आपने ही ऑथराइज किया है, और 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं राइट, तो वो इसीलिए हैं क्योंकि लोग वो चीज़ देखना चाहते हैं और उस चीज़ को पसंद करते हैं। सो इसीलिए वो राइट। लोग वहाँ पे जुड़े हैं। जिसको नहीं पसंद है तो वो नहीं देखेगा, वो सब्सक्राइब नहीं करेगा, करेक्ट, वो वीडियोस को करेक्ट, नहीं जाके देखेगा। अगर यूट्यूब ने ऑथराइज किया है कि ही कैन अपलोड दैट काइंड ऑफ कंटेंट, तो वो अपलोड हो रहा है और लोग उसे देख रहे हैं और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। सो आप किसी को पर्सनली आप ऐसे जज नहीं कर सकते। ही इज डूइंग हिज स्टफ और वो लोगों को पसंद आ रहा है। राइट, राइट, राइट। सो लास्टली हमें बताइए कि क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं लॉकडाउन के बाद, क्या प्लान्स है? थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को उस बारे में बताइए सर। बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाली हैं। सो आई थिंक कुछ चीज़ें इनिशियली अभी लॉकडाउन के दौरान ही शायद जो हैं वो रिलीज में हैं, तो वो भी आएंगी। और हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लॉकडाउन के बाद भी। और आई थिंक अब लॉकडाउन जब खुलेगा, सो जब थोड़ा सा जो है वो हालात ठीक होंगे, तो उसके बाद शायद जो है वो पब्लिक में जाकर लोगों के साथ मिलना, परफॉर्म करना और वो सारी चीज़ें भी होंगी। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स राइट, हैं जो ऑलरेडी रिलीज में हैं। सो आई थिंक वो जब तक ये सब कुछ ठीक होता है तब तक लोग उसे एंजॉय करेंगे। राइट। मतलब बॉलीवुड में भी कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है आपकी। बिल्कुल, बहुत जल्दी आपके साथ कुछ ना कुछ न्यूज़ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और टेक केयर, और अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।